मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलता आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए खास खबर यह है कि परभनी से 11 जुलाई 2021 को अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि होने की वजह से परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 12 जमजम कॉलोनी बरकतपुरा इन एरियो में 300 से जायद घरों में पानी घुस गया था और लोगों का खासा नुकसान हो गया था। लोगों के नागरिकों के मवेशियों का भी नुकसान हो गया था, मुर्गियों और बकरियों का नुकसान हो गया था। इनका अनाज भी बहकर चला गया था, बर्तन भी घरों के बर्तन भी बहकर चले गए थे। जिन घरों में 300 घरों से जायद घरों में जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसी के चलते परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटनौतों की वजह से जिस तरह से इन लोगों ने अतिवृष्टि धारक लोगों को हर अतिवृष्टि धारक के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से जमजम कॉलोनी और बरकतपुरा के लगभग 300 घरों के करीब लोगों को पैसा मिला है। और उसी के चलते नगर सेवक सुशील काम जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, इनके एक काविशों का नतीजा ये रहा कि इन 300 लोगों को अब वो 10-10 हज़ार रुपये उठाना है, इनके अकाउंट में डालना है। जिस तरह से ये लोग कॉर्नर मीटिंग लिए और कॉर्नर मीटिंग लेने के बाद में हर एरिया में जाकर इन्होंने कॉर्नर मीटिंग लेके जन जागृति निर्माण किया और सैयद मुजम्मिल साहब इन पर जमजम कॉलोनी और बरकतपुरा की जो जिम्मेदारी डाली गई है, इन लोगों को जमा करके यहाँ बैंक में ले जा, जिन लोगों के अतिवृष्टि के पैसे आए हुए हैं उन लोगों के पैसे इनको मिलाकर देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया नगर सेवक सुशील कांबळे इन्होंने दी है और क्या मालूमात इन्होंने दी है, खुद इन्हीं की ज़बानी। मागील 11 जुलैला परभणी शहरात जी अतिवृष्टी झाली होती आणि त्यामुळे जे हजारो गोरगरीब झोपडपट्टीमधील नागरिकांच्या घरामध्ये पावसाचं पाणी जाऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं। त्यांची आर्थिक धनधान्य कपडे लत्यांची सर्वांची मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाली होती आणि या संदर्भात आम्ही प्रशासनाला निवेदन देऊन सदरील पीडितग्रस्त लाभार्थ्यांचे पंचनामे करून त्यांना आर्थिक मदत द्यावी यासाठी मागणी केली होती। आणि तेव्हा जमजम कॉलनी, सुभेदारनगर, बरकतपुरा, त्यानंतर क्रांतीनगर, विकासनगर, झोपडपट्टी, भीमनगर, रोशनीनगर या सर्व विभागामध्ये सर्वे झाले होते, पंचनामे झाले होते। परंतु जमजम कॉलनी आणि बरकतपुरा या ठिकाणच्या लोकांचे अकाउंट नंबर व्यवस्थित नसल्यामुळे त्यांचे पैसे त्यांच्या अकाउंटवर प्रशासनाने टाकले नव्हते आणि याचा आम्ही पाठपुरावा केला। सर्व लोकांचे अकाउंट नंबर जमा केले आणि सर्व कागदपत्र व्यवस्थित करून आम्ही तहसील कार्यालयामध्ये पाठवले आणि त्यानंतर एकंदरीत 2 ते 3 महिने आम्ही याचा पाठपुरावा केला। आणि आपणा सर्वांना सांगण्यास अत्यंत आनंद होतो की या सर्व पाठपुराव्याला आणि आपल्या आंदोलनाला यश येऊन या भागातील कमीत कमी 37 लाख रुपये 37 लाख रुपये गोरगरिबांच्या अकाउंटवर पैसे जमा झालेले आहेत। आणि याबद्दल मी आपल्या जिल्हाधिकारी साहेब, तहसीलदार साहेब तसेच आमचे कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राहुलजी पाटील साहेब यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि सर्व लाभार्थ्यांना ही मदत उशिरा का होईना भेटल्याबद्दल मी समाधान व्यक्त करतो। परभनी शहर के बीर रघुनाथ सभागृह में 16 जनवरी 2022 को शौर्य प्रेरणा अभिवादन सोहड़े का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम का उद्घाटन कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता सिद्धार्थ हत्तियंबेरे इन्होंने किया। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष स्थान पर प्राध्यापक भीमराव खाड़े, वक्ता सिद्धार्थ शिंगारे थे। विशेष अतिथि के तौर पर माननीय राहुल प्रधान इनकी मौजूदगी थी। जिस तरह से इस प्रोग्राम में माधव हतागड़े, सुरेश हिराड़े, रानूबाई वायवड़, ज्योति बगाटे, वर्षा सुलसेकर, डॉक्टर प्रकाश डाके, गौतम मुंडे, किरण मानवतकर, मिलिंद सावंत, अतुल साड़वे, पवन कुमार शिंदे, इनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम लिया गया और इसी के साथ में गीत गायन का भी प्रोग्राम लिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और पुरस्कार सोहड़े में जिन लोगों ने हिस्सा लिया इन लोगों का आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह का काम इन्होंने किया है। और शौर्य प्रेरणा अभिवादन सोहड़ा जिस तरह से मनाया गया है, इस प्रोग्राम को जिस तरह से कामयाबी की शिखर पर ले जाने के लिए कचरू दादा गोड़ बोले इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसी के साथ में संजय बगाटे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया ज्योति बगाटे इन्होंने दी है और क्या कहा है। सर्वांना सप्रेम जय भीम। मी ज्योति बगाटे, अपर कोषागार अधिकारी, नांदेड। आज दिनांक 16 जानेवारी 2022 रोजी परभणी येथे शौर्य प्रेरणा अभिवादन सोहळ्याचं आयोजन मैत्री संवाद अभियान परभणीतर्फे करण्यात आले होते।
धम्ममैत्री संवाद अभियान मागील 3 वर्षापासून समाजात बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार रुजवण्याचं काम करत आहे. धम्ममैत्री संवाद अभियानामार्फत तथागतांचा धम्म परिशुद्ध परिपूर्ण स्वरूपात समाजात पोहोचवणे, बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, बाबासाहेबांचे ग्रंथ समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत आहेत. यात विहार तेथे ग्रंथालय पुस्तकदान स्वरूपात या ग्रंथालयात देणे या मूवमेंट धम्ममैत्री संवाद अभियान राबवत आहेत. तसेच 1 जानेवारी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन व नाम विस्तार दिन यांचा संयुक्त विद्यमानाने आज शौर्य प्रेरणा अभिवादन सोहळा आयोजित करण्यात आलेला होता. आणि या शौर्य प्रेरणा सोहळ्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातून ज्यांनी आपलं योगदान दिलेलं आहे नाम विस्तार च्या चळवळीमध्ये, त्यांचा सन्मान आज करण्यात आलेला होता. एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित एक थेंब प्रेमाचा, मेरा टीचर मेरा अभिमान, बेटा परदेश में, इन यशस्वी पिक्चर के बाद संविधान एक रास्ता हिंदी चित्रपट 14 अप्रैल 2022 को प्रकाशित होने वाला है. और जिस तरह से इस लघु चित्रपट का प्रकाशन होने वाला है, उसी के चलते एक प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी परी एंजल, इसके साथ में एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के निर्माते अजमत खान, इन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस छोटी सी नन्ही सी परी का इन्होंने हौसला अफजाई की है. आप ये भी देख सकते हैं. शेख एहसान शेख अजीम बेलदार, इस नौजवान का जिस तरह से इनके साथियों ने जन्मदिन मनाया है, आज ये कंप्लीट 21 साल के हो गए हैं. 16 जनवरी 2022 को इनका जन्मदिन मनाया गया है. और जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से इन्हें इनके दोस्त अहबाबों ने, इनके दोस्त कंपनी ने जिस तरह से इन्हें मुबारकबाद दी है, जिसमें हुसैन चाउस, सनाउल्ला खान, सैयद जाफ़र, शेख इस्माइल, शेख मुखिद, शादाब खान, मोइन राज, असलम शेख, शेख जावेद, शेख सैयद अलीम, जानी मानी शख्सियत लड्डिया, साजिद शेख, अमजद खान, तमाम दोस्तों ने मिलकर जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ में इनका जन्मदिन मनाया. और जन्मदिन के मौके पर इन्हें फूलों के हार पहनाकर जिस तरह से इन्हें मुबारकबाद दी है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे कंपनी इनके साथ में इनका जन्मदिन मना रहे हैं. शेख एहसान शेख अजीम बेलदार जिस तरह से अपने बिरादरी में फेमस है, जिस तरह से ये लोग अपना काम अंजाम देते हैं, इनके तमाम दोस्तों के साथ में जिस तरह से मिलकर ये रहते हैं, और मिलकर रहने के बावजूद जिस तरह से ये बच्चा ग्रेजुएट बच्चा है, और वेल क्वालिफाइड होने की वजह से इस बच्चे का समाज सेवा में बहुत एक्टिव ये बच्चा रहने की वजह से शेख एहसान का जिस तरह से लोग सत्कार कर रहे हैं, जिस तरह से इनके जन्मदिन के मौके पर इन्हें फूल मालाएं पहनाकर इनका सत्कार किया जा रहा है, इनका बर्थडे मनाया जा रहा है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके दोस्त अहबाब किस तरह से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. इन सभी की जानिब से इन्होंने इन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद भी दी है. शेख एहसान जिस तरह से, शेख एहसान शेख अजीम जिस तरह से दोस्त अहबाब की कंपनी, अपनी कंपनी, फ्रेंड सर्कल की कंपनी में जिस तरह से मिलकर रहते हैं, उसी के चलते आज इनका जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है. और सभी ने इन्हें केक खिलाकर इन्हें मुबारकबाद दी है. जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद इन्हें सभी दोस्तों ने दी है. और परभणी आज तक की जानिब से भी शेख एहसान शेख अजीम को जन्मदिन के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद दी जाती है. जिस तरह से इन्हें इनके दोस्तों ने भी मुबारकबाद दी है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें फूलों की माला पहनाकर इन्हें इनका जन्मदिन मनाकर इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है.
को पकड़ने की टेक्निक उन लोगों की ही रहती है जो लोग सांप को पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं और सर्प मित्र होते हैं। हुसैन चौस एक ऐसे ही जाने माने सर्प मित्र है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक नाले में से सांप को पकड़कर बाहर निकाला है और इसका रेस्क्यू किया है। किस तरह से इस सांप को आप ये ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक जिंदे सांप को किस तरह से इन्होंने पकड़ा है। और यही नहीं, ऐसे लगभग 5 सांपों को इन्होंने पकड़कर महफूज जगह पर छोड़ने की कोशिश इन्होंने की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुसैन चौस और इनकी पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है। देखने वालों ने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खड़े रहकर इस नाले पर देखा है कि परभणी शहर के प्रभाग नंबर 11 के सूबेदार नगर में सूबेदार नगर से अंसार कॉलोनी की तरफ जाता हुआ एक रास्ता है और यहाँ पर ही एक पुल है। इस पुल पर खड़े रहकर किस तरह से लोग मजमा खड़े रहकर यहाँ पर देख रहा था कि किस तरह से इन्होंने सांप को पकड़ा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खड़े रहकर, सैकड़ों लोग खड़े रहकर यहाँ पर ये पकड़ते हुए सांप को देख रहे थे। आइए जानते हैं जब्बार अंसारी साहब इन्होंने क्या कहा है और इन्हीं के साथ में सांप जिन व्यक्ति ने पकड़ा है, इनकी पूरी टीम ने पकड़ा है, ऐसे ही हुसैन चौस इन्होंने भी क्या कहा है। यहाँ पर बहुत सांप थे, चौस आए, उन्होंने पकड़ के ले गए यहाँ से 5 सांप। हुसैन चौस ने यहाँ बहुत तकलीफ थी, सांप बहुत है यहाँ पर अभी और है यहाँ पर, और यहाँ पर तकरीबन 10-15 सांप और है सांप यहाँ पर अभी। परभणी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके आदेश पर जिस तरह से कोरोना 1316 लोगों का आज कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 16 जनवरी 2022 को 101 कोरोना बाधित लोग पाए गए हैं, जिसमें से 21 लोगों को कोरोना रुग्णालय से छुट्टी दे दी गई है। परभणी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से परभणी जिले वासियों का आह्वान किया है कि 15 साल से 18 साल की उम्र के विद्यार्थी भी अब कोरोना की लस ले सकते हैं और इन्हें भी कोरोना की लस लेने पर ज़रूरी इन लोगों को भी किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना की लस नहीं ली है, ऐसे सभी लोगों को कोरोना की लस दी जा रही है। जनता में असंतोष निर्माण हो रहा है कि ज़बरदस्ती कोरोना की लस प्रशासन की, जिला प्रशासन की जानिब से दी जा रही है, लेकिन कोरोना कोप को देखते हुए परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने इस खबरदारी को लेने की बहुत जिम्मेदारी से कोशिश की है। उसी के चलते आठवड़ी बाजार में भी जिस तरह से लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं और कुछ लोग आठवड़ी बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं, इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। विद्यार्थियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मार्केट में भी घूमने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट करना जरूरी हो गया है। बगैर मास्क के अगर घूम रहे हैं तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को मार्केट में घूमने पर बंदी लगाई है और रात में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से कोरोना पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का आह्वान भी परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने किया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार बैठा है। जिस तरह से कोरोना ग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी के चलते कोरोना ग्रस्तों की तादाद को कम करने की कोशिश जिला प्रशासन की जानिब से की जा रही है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम,
पाडोला कॉलोनी सुभेदार नगर दरगाह रोड परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।